बिश्केक किर्गिज़स्तान में मुनक्किद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से आने वाले मनाज़र में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज देखा गया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर प्यूटन में परवान चढ़ती दोस्ती मुबस्सरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के 19वें इजलास में आलमी कायदीन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गुफ्तगू खुशगवार अंदाज में रही, तहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तन्हाई का शिकार नजर आए। गुफ्तगू क्या हुई, ज़राए क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के 19वें इजलास में आलमी कायदीन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गुफ्तगू खुशगवार अंदाज में रही, तहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तन्हाई का शिकार नजर आए और कितार के आखिर में चुपचाप खड़े रहे, जबकि रूसी सदर और इमरान खान आपस में मुसलसल गुफ्तगू करते पाए गए और दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात भी हुई, जबकि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किर्गिज़स्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद कलई अबुलगज़ीफ, जबकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक पहुंचे और किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद कलई अबुलगज़ीफ और वज़ीर सेहत कसमोसबीक सराउस ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक पहुंचे थे। किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म ने इनका खैर मकदम किया था और मुआवने खसूसी अमूर नौजवानान उस्मान डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शाह महमूद कुरैशी भी, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी इस मौके पर हमरा थे, जबकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जुमेरात को किर्गिज़स्तान पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ज़मीर बेग ने इस मौका पर किया था। अब अगर बात की जाए इस तमाम तर सूरत हाल की, तो इस तमाम तर सूरत हाल को भारतीय मुबस्सरीन ने भी गहरी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि मोदी को किसी सूरत भी इल्म नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो इस तमाम तर सूरत हाल में किस मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने ये बात भी कही कि इंडिया के लिए ये आंखें खोल देने वाला मामला है कि इंडियन तमाम तर हिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जो भी इस मौके पर मौजूद हैं, उन्हें इस बात का वाज़ेह तौर पर इल्म है कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। यानी इंडिया की आबादी भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, जबकि इंडिया जो असलहा ख़रीदता है वो भी रूस से कई गुना ज़्यादा ख़रीदता है। लेकिन फिर भी इंडिया के साथ ऐसा सलूक कि उनके वज़ीर आज़म के लिए तो नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएँ, जबकि अपने यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए उनके वज़ीर आज़म ही उनका इस्तकबाल करें, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। और भी बहुत सारी तनकीद होती रही है, लेकिन अगर इन खुशगपियों की बात की जाए तो ये खुशगपियाँ मुबस्सरीन की राय में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। इकट्ठे भी बैठे और खुशगपियाँ भी उन्होंने की। वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान की खाने की तस्वीर भी शेयर की गई और खाने के दौरान इमरान खान और रूसी सदर मुसलसल गपशप भी करते रहे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 10 मिनट से ज़्यादा बातचीत हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सदर पुतिन ने भी वज़ीर आज़म से आलमी मंजरनामे पर खुलकर बात की थी। यानी ये बातें तो दम तोड़ती हुई नज़र आती हैं कि कोई ज़ाती बातें की गई। ज़ाती बातें तो किसी भी किस्म की नहीं हुई, अलबत्ता दोनों रहनुमाओं ने 10 मिनट से ज़्यादा बातचीत की है। और अब अगर बात की जाए पाक रूस ताल्लुकात की, तो पाक रूस ताल्लुकात में चंद मारूज़ात पेश करना लाजमी है। यानी इसमें इस तमाम तर्जुमन में आपको ये चीज़ देखना होगी कि पाक रूस ताल्लुकात जो फ़रोग पा रहे हैं, इस पर तजियाकारों की आरा क्या है। रूस और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक बुनियादी तब्दीली देखने में आई है और ये गुज़श्ता चंद सालों से तब्दीली देखने में आ रही है। दोनों रियासतों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मुस्तमल तारीख़ी लेकिन मुखासमत से लबरेज़ अवामिल का जायज़ा लेना भी शुरू किया है। अभी एक दूसरे से रवाबित बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन तरफ़ैन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो हर मामले को सिक्योरिटी की ऐनक से देखने और रिवायती तर्ज़ अमल इख्तियार करने की रविश तर्क करके मुतहर्रिक और जानदार रवैया अपनाते हुए ताल्लुकात की बहाली की तरफ मस्बत कदम उठाए। कहने का ये मतलब नहीं कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेगरज होकर सिर्फ दूसरों का मफाद ही देखा जाए, लेकिन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात एक महदूद फ्रेमवर्क में होते हैं, इन्हें फैलाने की ज़रूरत है। आज के दौर का रूस पुराने और नए दोनों पहलू लिए हुए है। ये अपनी सकाफत, तारीख़ और समाजी
और सियासी रिवायात के हवाले से पुराना, लेकिन सियासी मईशत और तर्ज ज़िंदगी के एतबार से नया है। हकीकत यह है कि रूसी साख्त की लाडा कारों की जगह जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और जापान की बनी हुई कारें सड़कों पर दिखाई देती हैं। इससे ज़िंदगी के बदलते हुए स्टाइल और अवाम की बढ़ती हुई तवक्कुआत का इजहार होता है। सियासी तौर पर इसका मतलब यह है कि रूस को मुआशी और दीगर वजूह की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात उस्तवार करने और एक महीब अस्करी ताकत की पोजीशन कायम करने के दौरान बहुत एहतियात मगर पुरवकार तरीके से तवाज़ुन इख्तियार करना है। पुराने और नए रूस को मिलकर कदम उठाना होगा। चुनाचे इस मॉस्को जो यूरेशिया और दुनिया में सियासी असर और रसूख कायम करना चाहता है, उसके लिए बेहतर होगा कि वो नए दोस्त बनाए और अपनी सरहदें इन ममालिक के लिए खोल दे जिन्हें सोवियत यूनियन के दौरे में दुश्मन समझा जाता है। हालिया दौरे के दौरान जिन रूसी मौरखीन और साइंसदानों से मुलाकातें की गईं वो इस्लामाबाद के साथ बात करने के हक़ में हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से लेकर वस्ती एशिया तक रवाबित का फैलाव अहम वजूहात हैं जो इन दोनों रियासतों को करीब ला सकती हैं। जब गुज़श्ता 3 दहाइयों से जारहाना रवैया दिखाने और किसी न किसी बहाने से जंग जारी रखने के बाद अमेरिका जनूबी एशिया से शराफत से रुखसत हो रहा है, तो मॉस्को के पास पाकिस्तान के साथ रवाबित कायम करने का मौका है। इन रवाबित की जहत बिल्कुल नई होगी, क्योंकि माजी की तरह का पाकिस्तान या इंडिया वाला ऑप्शन नहीं है। अब दोनों रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश पाई जाती है। NLG पाइपलाइन या चंद एक फौजी हेलीकॉप्टरों की फ़रोख्त से इस नई पॉलिसी का इजहार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की असलहे की मार्केट मॉस्को के लिए अहमियत खो देगी। हत्ता कि आज भी हिंदुस्तान के 70% अहम हथियार रूसी साख्त के हैं। हो सकता है कि कुछ देर तक यही सूरत हाल दरपेश रहे, लेकिन इस बात के वाज़े इशारे मौजूद हैं कि इंडिया मगरबी हथियार हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि उनका मयार निस्बतन बेहतर है। हथियारों की फराहमी के ताज़ा तरीन आदादशुमार जाहिर करते हैं कि इंडिया अमेरिका और इसराइल से दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, जबकि रूस से भी दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। ताहम आज की दुनिया में इस असलहे का हसूल ताल्लुकात के लिए बहुत अहमियत नहीं रखता। आज की दुनिया में रिवायती असलहे का हसूल सर जंग के दौर जब दुनिया 2 ताकतों के दरमियान बटी हुई थी, उसके नज़रियाती तसादुम से हम आहंग नहीं। पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से देखें तो इस्लामाबाद को मॉस्को के साथ गैर रिवायती अंदाज में रवाबित कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रवाबित सिर्फ रियासती सतह तक महदूद न हो, ताहम रियासती सतह ताल्लुकात के लिए भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए जैसी अमेरिका के लिए देखने में आई थी। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में कुछ की राय थी कि एक तजर्बाकार सफारतकार जिनकी महारत को रूस में भी तस्लीम किया जाता था, उसको मॉस्को में सफ़ीर मुकर्रर करने से पाकिस्तान की संजीदगी का इजहार होता है। ताहम ये भी हकीकत है कि दफ्तर खारजा में एक तवील अरसा गुजारना सफारतकारी में महारत का मयार नहीं है। रूस के साथ रवाबित बढ़ाते हुए पाकिस्तान को तख़य्युलात से काम लेना पड़ेगा। हम इसके साथ इस तरह मुतमईन होकर नहीं बैठ सकते जैसे चीन के साथ हैं, चूँकि ये तारीखी रवाबित हैं जिन पर हमारा दारोमदार है और हम यकीन रखते हैं कि उन्हें भी स्ट्रेटेजिक तौर पर हमारी ज़रूरत होगी। ताहम हमारी तरफ से इन ताल्लुकात में भी वसअत देने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। ना ही हम इस पर कनात करके बैठ सकते हैं कि मॉस्को को हमारी ज़रूरत है ताकि वो अपने असलहे की फैक्ट्रियों को चालू हालत में रख सके। हमें ख़ुद को रूसी मुआशरे से मुतारिफ़ कराना पड़ेगा और इसकी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। आम रूसी शहरी से बात करते हुए ये खुशगवार एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान का नाम सुनकर उनके चेहरे पर तनाव नहीं आ जाता। शायद नई नस्ल को पहली अफ़गान जंग का इल्म भी नहीं और ना ही ये उनकी याददाश्त का हिस्सा है। ताहम पाकिस्तान में कुछ लोग इस बात पर फ़ख्र से सीना फुला लेते हैं कि हमने एक सुपर पावर का शिराजा बखेरने और इसे शिकस्त से दो चार करने में किरदार अदा किया। रवाबित कायम करने के लिए एक तारीखी बुनियाद भी मौजूद है। कभी शायद ये 1980 की दहाई से पहले की बात है, पाकिस्तानी मुआशरे के कुछ मखसूस हलकों के मॉस्को के साथ ताल्लुकात थे। कुछ सियासी और नज़रियाती रवाबित भी थे जिनका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में होता था। शायद आपको पाकिस्तान में आज भी ऐसे अफराद मिल जाएँ जिन्होंने पीपल्स पब्लिशिंग हाउस का शाया करदा रूसी अदब पढ़ा था। इसलिए अदबी और सकाफती ताल्लुकात को अभी से शुरू कर देना चाहिए। इस तरह क्या हमारी हुकूमत मॉस्को में एक सकाफती मरकज़ कायम करने की कोशिश करेगी? इसके ज़रिए पाकिस्तानी मुआशरे के रंग और नरम तसव्वुरात आगे बढ़ाए जाएँ। इस पेशरफ्त के लिए हमारी दानश्वर, फनकार और अदीब काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मशरक़ वुस्ता और अपने नज़रियात से आगे बढ़कर सोचते हुए दुनिया के साथ मिल सकें। हमने हमेशा किसी भी रियासत के साथ ताल्लुकात तो दिफाई ज़रूरियात या पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर आमादगी के हवाले से देखा है। थ्योरी के एतबार से ऐसी रियासतों को मफाद परस्त कहा जाता है, चूँकि हम इस लक़ब को नापसंद करते हैं। इसलिए इस्लामाबाद को चाहिए कि वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को इन मारूज़ात से आगे बढ़ाए। एक बात समझने की ज़रूरत है कि मॉस्को के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए हमें ये नहीं देखना होगा कि
اس के दिल्ली के साथ ताल्लुकात क्यों हैं। इसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। यकीनन दिल्ली मास्को पर दिफाई साजो-सामान के इन्हिसार कम कर रहा है, लेकिन वो रातों रात इससे मुंह नहीं मोड़ सकता और ना ही ऐसी कोई बात दो टोक अंदाज में कही जा सकती है। ये दोनों ममालिक देरीना ताल्लुकात रखते हैं। पाकिस्तान को वसी तर पैराए में अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली के मास्को से ताल्लुकात हैं या वाशिंगटन से हैं।